हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। देखिएगा, झारखंड जुडिशरी का आपका प्री का रिजल्ट आ चुका है और मेंस में आज हम बात करेंगे। जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें आपके दो पोर्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका इंग्लिश का और दूसरा पोर्शन जो होता है आपका हिंदी का। इसमें जो हम मेन चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी पर करने जा रहे हैं। दोनों में चार चार क्वेश्चन होते हैं, डिवाइडेशन होता है। अब इसमें जो हम बेसिकली चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसमें निबंध वगैरह या संक्षेपण या भावानुवाद उसको कैसे करेंगे। पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी हिंदी लैंग्वेज की, तो देखो निबंध का मैं आपको तौर तरीका बता दूं थोड़ा सा। बच्चे ये हो जाता है कि निबंध कैसे करें, कौन सी बुक लगाएं कि जिससे निबंध बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है पहली बात तो। क्योंकि एक निबंध की आप ग्रंथमाला कुछ भी उठा लाओ, उसमें आपको 40-45 निबंध मिलेंगे या 30, जितने ही मिलेंगे। आपको वहाँ से क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं, ये काफ़ी संशय की एक बात हो जाती है, संशय में प्रश्न हो जाता है। अब अगर हम डेली कुछ चीज़ों को नोटिस करें, ठीक है, अभी हम इसके मेंस के बैच के बारे में बात करेंगे। डेली कुछ चीज़ों को नोटिस करें, जैसे हम न्यूज़पेपर को देखें, न्यूज़पेपर को, ठीक है। क्योंकि हम न्यूज़पेपर में या कुछ उसमें जो संपादकीय पेज होता है जो ऑडिटर के द्वारा होता है, तो उसमें हमें डेली टू डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल, मान लीजिए कोई मुद्दा आपका फ्रीबीज, मतलब जैसे चुनावों के समय होता है ना, फ्री की रेवड़ी बांटना, मतलब एक कल्चर आ गया है भारत में कि किस तरीके से उपहार या कुछ चीज़ दे करके लालच दिया जाता है कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो ये समस्या बनी रहती है। फिर यह है कि कभी कभी है ये मुद्दा भी उठता रहता है आपका चुनावी मुद्दा, मतलब पारदर्शिता को लेकर के। और जैसे अभी नीट का प्रश्न हुआ, जैसे प्रश्न पत्र लीक हो, काफ़ी प्रश्न पत्र इस समय लीक हो रहे हैं। तो आप अगर डेली टू डेली मान लीजिए अखबार के माध्यम से या किसी टीचर के माध्यम से जुड़े हैं टॉपिक से डेली बाई डेली, तो उम्मीद करिएगा वहाँ पर आपको जो निबंध है उसको लिखने में परेशानी नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल ही आप ऐसे हैं कि बस हमें बुक लानी है और पढ़ लेनी है, तो उससे भी आप कुछ कवर नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। एक डेली टू डेली आपको कुछ चीज़ दी जा रही है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप भी साथ में उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। इसमें चार प्रश्न जो आते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें, जो पहला प्रश्न होता है आपका झारखंड में, जो पहला प्रश्न होता है वो आपका निबंध का ही होता है। अब देखो, निबंध कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कि जो एकदम से होता है ना कि हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये याद कर लो बस हो गया काम। ऐसा नहीं है, ये आपका धीरे धीरे प्रोसेस में आती हैं चीज़ें। मान लीजिए आपको पहले लिखना नहीं आता था, अब लिखना भी कोई इतना बड़ा नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन जैसे लिखते हैं आप, जो आपके 200 शब्दों में या 150 शब्दों में क्वेश्चन लिखने को आते हैं, उसमें भी आप ध्यान रखते होंगे ना कि हाँ, मान लीजिए जो बॉर्डर लाइन होती है दोनों साइड का, है ना, मार्जिन पार्ट होता है, कि किस तरीके से उससे शब्द नहीं लग पाए इधर को बिल्कुल ज़्यादा, थोड़ा सा गैप बना रहे और इस तरीके से लाइनें सीधी रहें थोड़ी, ठीक है। तो ये कॉमन कॉमन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, गैप वगैरह ये। तो जब आप चीज़ों को साथ में करेंगे तो उम्मीद है कि आपको फिर वहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली। अब इसमें जैसे प्रीवियस ईयर देखें तो जनसंख्या वृद्धि राष्ट्र के विकास में बाधक है, ये इसमें पूछा गया है। मतलब पहला ही प्रश्न निबंध का, और उसमें चार निबंध है, आपको वहाँ से एक सेलेक्ट करना है। तो देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थिति के ऊपर निबंध आ जाते हैं। आपने सुना होगा कि भारत में लगभग करोड़ों केस, 4 करोड़ लगभग कुछ केस पेंडिंग है। अब ये उसी समय का जैसे भी चर्चा में चल रहा होगा वो इसमें डाल दिया है। पर्यावरण संरक्षण ये रहते हैं, जलवायु, पर्यावरण, सूखा प्रभावित क्षेत्र, बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप इम्पोर्टेंट निबंध हैं, ठीक है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर। अब जैसे आप देख रहे हैं हम एक तरीके से विकास की तरफ अग्रसर हैं और कोशिश है कि तीसरे नंबर पर हम आ जाएं, तो ऐसा भी कुछ निबंध बन जाते हैं। फिर इसमें एक संक्षेपण आता है, मतलब वही संक्षेप में लिखना आपको, अपठित गद्यांश, मतलब आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, हो सकता है कि आपको उस टॉपिक में थोड़ा बहुत पता हो। अब ये ऐसा फ्री के नंबर है, एक माने आपको, जैसे भावानुवाद हुआ और संक्षेपण। भावानुवाद भी वही है, बस शब्दों का गेम बढ़ जाता है, ठीक है। भावानुवाद और संक्षेपण, ये ना, ये आपको आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता का टेस्ट है। देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता मतलब आप किस लेवल से उसको निष्कर्ष के तौर पर शब्दों को
प्रदर्शित कर सकते हैं, सिंपल सी बात। फिर इसमें आपका एक जो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आता है, उसको आप ग्रामर करते हैं तो वहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली हम इस पर 3 टॉपिक्स पर आपका ध्यान देंगे। टेस्ट में आपको प्रैक्टिस के तौर पर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद वो भी मिलेंगे, प्रीवियस भी कवर किए जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमारे ये चीज़ें चलेंगी। सारी क्लासेस वगैरह आपकी ऐप पर होंगी, सबसे पहली बात। और आप जैसा भी उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है आपको उसी बैच में ऐड किया जाए, लेकिन क्लासेस दोबारा शुरू कर देंगे। कभी आप सोचें कि अभी समाप्त हुआ है बैच, लेकिन उसमें यह है कि एक ही बैच में रहेंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं होने की, या नया बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुराना वाला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें बैच में एनरोल हो सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको पता ही है हमारा ऑफिस का नंबर, ऑफिशियली जो नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7500110314। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स झारखंड प्री का क्वालिफाई कर पाए हैं तो उनके साथ पूरी शिद्दत से लैंग्वेज के जो पोर्शन है हिंदी वाला लैंग्वेज के पेपर में कोशिश की जाएगी कि निबंध आपको कम से कम एज ए इट निबंध मिले, ऐसी हमारी पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी गद्यांश और भावानुवाद जो संक्षेपण है उसमें इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप खुद ही कहने लगेंगे कि हाँ कहीं से भी आ जाएगा गद्यांश, जो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।